मोदी ऐसा कर क्यों रहा है, तो मेरे ख्याल हम अच्छी तरह जानते हैं। अपने कौम को जोड़ने के लिए वो कोई ऐसा इकदाम ना करे जो कि पाकिस्तान ही की तरफ हो सकता है, कि आज़ाद कश्मीर पे हमला कर दे या कोई इस किस्म का काम करे। तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लीडर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में डर है और नरेंद्र मोदी का खौफ है, ये बरकरार रहना चाहिए। मैं दोबारा दोहराऊंगा कि मेरे को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी का खौफ है और ये दुश्मन के दिलो दिमाग में, जहन में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। हम सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अभी उसकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में शाया हुई है और 74% उस आदमी की पॉपुलैरिटी है। बहुत ही दिलेर लीडर हुआ है जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को नहीं इख्तियार करता है और बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है अगर दुश्मनों की तरफ से बात करी जाए तो। और उसके मंसूबे भी बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही खौफनाक मंसूबे हैं और ये मंसूबे बिल्कुल रद्द अमल में आएंगे अगर कोई इस प्रकार की घटना होगी, कोई बात करी जाएगी जिसमें हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच आए। इसमें तमाम अक़लियतों पर ज़मीन तंग है, लेकिन पंजाबी सिखों के खिलाफ तो आप देख रहे हैं कि जुल्म सितम की इंतहा हो गई है। इसीलिए सिखों को खालिस्तान तहरीक से बदगुमान करने, उन्होंने सज़ा देने के लिए जालिमाना ज़रई इस्लाहात की गई, जिनसे पंजाबी सिख किसानों की रोजी रोटी और जीना तक महाल हो गया। लेकिन मोदी का ये जुल्म अब उसके गले पड़ रहा है। खालिस्तान तहरीक और किसान मूवमेंट साथ साथ परवान चढ़ रही है और कल भारत में रिपब्लिक डे के मौके पर किसान नई दिल्ली पर चढ़ाई के लिए भी तैयार हैं। लाखों किसान दिल्ली की सरहद पर आप देख रहे हैं कि 3 महीने से सरापा एहतजाज कर रहे हैं। अब इन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की कॉल भी दी। इस रोज़ दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड भी है, आपको पता है। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस तक भी जारी कर दिया है। अब आपके ख्याल में क्या कुछ हो सकता है? कल सूरत हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि इसकी वापसी के कोई आसार नजर नहीं आते। वो जो कहते हैं ना, क्रॉसिंग द रूबिकॉन, तो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है और साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत भारत की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। और हम तो हैरान है, हालांकि जो भारत के जी शऊर लोग हैं वो सब बता रहे हैं हुकूमत को कि ये आप क्या कर रहे हैं। कश्मीर तो चले पुराना मसला था, वो तो हमेशा से वहाँ पर जुल्म सितम हो ही रहा था, लेकिन भारत के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ, दालित्स के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख भी रही है। अभी हमें किस बात का खदशा है? देखिए, बात ये है कि ये तो काम रुकने का है नहीं, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता खालिस्तान की तहरीक का रंग बदल रही है और वो किसी सूरत में इनके काबू में नहीं आएगी। सारी दुनिया जानती है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि अगर कोई सही लड़ाका कौम है भारत के अंदर तो सिख कौम है और इनका सामना वो नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस से कर पाएंगे और ना ही फौज से कर पाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए। कुछ फोर्सेस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बता दिया जी हम आपकी जंग नहीं लड़ पाएंगे। तो खदशा जिसका मैं इजहार कर रहा था वो ये था, इस चीज़ को आप ज़रा शामिल कर लेना जो सुबह उनको चीन के बॉर्डर पे हुई, जो कुछ पाकिस्तान के साथ जब हवाई जंग हुई उसमें हुआ, फिर जो कश्मीर में बेकाबू है जो वहाँ की आज़ादी की लहर है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, खदशा इस बात का है कि वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि इसको एक्सटर्नलाइज करने के लिए और अपने कौम को जोड़ने के लिए वो कोई ऐसा इकदाम ना करे जो कि पाकिस्तान ही की तरफ हो सकता है, कि आज़ाद कश्मीर पे हमला कर दे या कोई इस किस्म का काम करे। तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बल्कि तमाम, मैं कहूँगा, जितने पड़ोसी हैं हिंदुस्तान के, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो इस बात को थोड़ा सा फैलाने के लिए और अंदरूनी यकजहती पैदा करने के लिए, बेशक वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, कोई इस किस्म का काम कर सकते हैं जिसमें सारी कौम को वो रैली करने की कोशिश करें। तो ये हमारा खदशा है। ठीक है। अच्छा, मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से ये इंडिया में जो किसान है, पंजाबी किसान, आप देख रहे हैं कि गरीब से गरीबतर होते चले जा रहे हैं। 3 महीने हो गए एहतजाज को, फिर भी मोदी की जो हठधर्मी है बरकरार है। आपको क्या इलाज नज़र आता है इसका? मोदी की हठधर्मी का इलाज क्या नजर आता है? उसके मतलब आप देखें, नफसियाती हो चुके हैं नरेंद्र मोदी और पूरी दुनिया इस इशू को हाईलाइट करी। आप देख रहे हैं कश्मीर का मामला भी सबके सामने, किस तरह जुल्म वहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। जनरल साहब, दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है, दुनिया बात नहीं करी इस इशू पर। यानी अपना मुफाद अहम है, इंसानियत को सब भूल गए। जी, पहली बात तो आपने जो सवाल किया कि ये मोदी ऐसा कर क्यों रहा है,
तो मेरे ख्याल हम अच्छी तरह जी। जानते हैं कि जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है और राष्ट्रीय सेवक संघ जी। जो उनकी बुनियाद है, उनका उनका मोटो है क्या? उनका मोटो है अखंड भारत। वो पुराना, और उसमें अखंड भारत में सिवाय हिंदुओं के और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सिख और ये क्रिश्चियन और मुसलमान जो वहाँ रह गए, या दलित जो कि उनकी लोअर कास्ट हैं, उनके लिए तो वो तो ये चाहते हैं इन सबको नीस्तो नाबूद कर दें और ये बहरे हिंद में इनको धकेल दें और पूरे हिंदुस्तान पे राज करें। ये एक उनका जैसे दीवाने का ख्वाब होता है, इस किस्म का ख्वाब है, जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें वो चल रहा है। दुनिया की आप बात कर रही हैं, तो मेरी बहन बात ये है कि दुनिया तो अपने मफाद को देखती है और आपने खुद उसका जिक्र कर दिया है। दुनिया उस वक्त हरकत में आएगी जब ये टूट फूट शुरू हो जाएगी, तब उनको ख्याल आएगा कि ये हमने क्या होने दिया। लेकिन हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक दिल से ये चाह रहे हों कि भी इतना बड़ा मुल्क जो है वो टूट ही जाए तो अच्छा है। तो इसलिए हमें तो पता नहीं है कि उनके क्या इंटरेस्ट है, सिवाय अमेरिका का जो हमें पता है, जिसका भारत हलीफ है, और अमेरिका अपने हलीफों के साथ जो कुछ करता रहा है पहले, वो भी हमें मालूम है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत को भी सोचना चाहिए कि भी वो आगे उनका क्या हो सकता है। तो अगर हमें कोई तकलीफ है या किसी को भी कोई तकलीफ है, तो वो ये इंतज़ार ना करे कि दुनिया कश्मीरियों को, कि दुनिया आके उनके दुख दर्द बांटेगी और दुनिया आके उनके मसाइल हल करेगी। जिसको जो करना है अपने जोर बाजू से करे। तो ये सोचने की बात कि दुनिया आएगी या कोई इखलाकी तौर पे कोई दबाव डालेंगे या माशी दबाव डालेंगे या पॉलिटिकल दबाव डालेंगे, इसका तो कोई इम्कान नहीं है। जितने भी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इनको खुद खड़ा होना पड़ेगा, इनको अपने जोर बाजू से अपने आप को मनवाना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। लीडर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में डर है और नरेंद्र मोदी का खौफ है, ये बरकरार रहना चाहिए। दोबारा दोहराऊंगा कि मेरे को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी का खौफ है और ये दुश्मन के दिलो दिमाग में, जहन में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। हम सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अभी उसकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में शाया हुई है और 74% उस आदमी की पॉपुलैरिटी है। बहुत ही दिलेर लीडर हुआ है जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को नहीं इख्तियार करता है और बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है अगर दुश्मनों की तरफ से बात करी जाए तो। और उसके मंसूबे भी बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही खौफनाक मंसूबे हैं और ये मंसूबे बिल्कुल रद्द अमल में आएंगे अगर कोई इस प्रकार की घटना होगी, कोई बात करी जाएगी जिसमें हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच आए।